दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि दो कौड़ी का हो औकात। मतलब समझ रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि यूट्यूबर वाले जितना टीचर हैं, चर्चित टीचर जो है, उनको कुछ आता जाता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यू पाने के लिए, ठीक है, अब पैसा कमाने के लिए भेड़िया दर्जन कोई यूट्यूब चैनल खोल लिया है और कुछ से कुछ बोल बोल के इसका कोई दो कौड़ी का पावर नहीं है या औकात नहीं है वो सब। तो कहने का मतलब ये है, और वो भी कोई आम आदमी के द्वारा नहीं कहा गया है, यह बहुत चर्चित आज तक की एंकर मैडम अंजना ओम कश्यप के द्वारा कही गई है। और बड़ा तकलीफ़ की बात है कि इतनी बड़ी पत्रकारिता के पोस्ट में रहते हुए किसी टीचर को देखने का नज़रिया इतना नीचे हो सकता है, यह बड़ा आश्चर्य की बात है। और वह खुद एक टीचिंग लाइन जो पढ़ी लिखी है वो भी किसी टीचर से पढ़ी होगी, और उनके जीवन में आज के डेट में क्या टीचर का महत्व है, क्योंकि वो जो टीचर अगर नहीं पढ़ाए होते तो शायद उतनी बड़ी एंकर नहीं बनी होती। टीचर कोई भी है लेकिन पढ़ाए तो उनको शिक्षा ग्रहण तो की, किसी स्कूल में ज़रूर पढ़ी होंगी, किसी टीचर से ज़रूर पढ़ी होंगी, तो उस टीचर का महत्व खुद अपने जीवन में ले रही है, लेकिन उस टीचर की बदनामी करने में आज के दिन में कोताही नहीं सहो। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए कोई दो कौड़ी का टीचर है नहीं। अगर उनको भी दो टीचर कैसे कर सकते हैं जो खुद बड़ा पैकेज को नकार दिया, बहुत बड़े कारपोरेट जो इंस्टीट्यूशन वाला पढ़ाने वाला जो टीचिंग का कोचिंग का बहुत बड़ा मार्केट चला रहे थे, उनको काटने के लिए उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज नहीं करे, बच्चे को ज़्यादा शोषण नहीं करे और अपने मुताबिक अपने कम पैसा में गरीब के गरीब बच्चों को शिक्षा दे सकें, इसीलिए उन्होंने यूट्यूब एजुकेशन चैनल खोला और उन व्यक्ति को आप दो कौड़ी का कह रहे हैं। इसीलिए ये बहुत हास्यास्पद वाला बात है और इन्हीं बातों को लेकर के मैडम खुद ट्रोल हो रही हैं। और यहाँ तक कि उनके केवल बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, पर्टिकुलर मान लीजिए नाम नहीं लिए, लेकिन कहने का मतलब चर्चित टीचर कह रहे हैं। और एजुकेशन चैनल में चर्चित टीचर कौन है? एजुकेशन का जो नंबर 1 होगा वही होगा, और बहुत सारे लोग हैं, हो सके उनको भी अपने अपने में लगा है। और सबसे बड़ी बात, ये यूट्यूब चैनल जो है मैडम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए मात्र नहीं है, किसी बच्चे के भविष्य का साधन है, गरीब बच्चों का मार्गदर्शन है। जो पटना में नहीं रह सकता है, जो अच्छी मोटी रकम फीस नहीं दे सकता है, जो गरीबों के बच्चा को पिताजी उसको पढ़ा नहीं सकता है, और हर गार्जियन चाहता है कि मेरे से मेरा बच्चा अच्छा करे, जी चाहे वह किसान हो, मिडिल फैमिली का हो, अच्छे बड़े लोगों की का बहुत बड़े अमीर लोगों की बाल बच्चे की तो कोई दिक्कत नहीं है। वह डिग्री पास करेगा तो प्राइवेट कॉलेज में भी मेडिकल इंजीनियरिंग या अच्छे कोचिंग की जो भी है वो डायरेक्ट एडमिशन होगा, उनको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन गरीब बच्चा यहाँ पिस जाता है, ना उसको डायरेक्ट एडमिशन लेने की औकात है, ना अच्छा डिग्री पढ़ने की औकात है। बस जीविकोपार्जन के लिए अपने जीवन में मूल जो वर्तमान के जीवन वो जी रहा है, नॉर्मल जीवन जी रहा है, साधारण जीवन जी रहा है, उससे कहीं बेटर जीवन उसका बने, इसीलिए वह तत्परता के साथ तैयारी करता है और अपनी महत्व को, अपनी इम्पोर्टेंस को समझता है, अपने भविष्य को समझते हुए तैयारी को अंजाम देता है और परीक्षा को क्रैक करता है, रिजल्ट देता है। पुलिस, दरोगा, एसएससी, इनकम टैक्स, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, और यह उन्हीं चैनलों के द्वारा वहाँ सम्मानित भी होता है। जो बच्चा उस ऑनलाइन के ज़रिए यूट्यूब के चैनल के द्वारा पढ़ के सक्सेस हो जाता है तो बड़ी खुशी से मिठाई लेकर के जाता है कि सर आप ही का देन है जो आज हम अपने भविष्य का सबसे बड़ा जीवन का सफलता प्राप्त किया है। तो ये देशभक्ति है, देश भावना है, जो अपने अपने रूपों में यूट्यूब के द्वारा दिया जा रहा है। और उनकी देशभक्ति, देश भावना को, देश प्रेम को आप दो कौड़ी की एक औकात वाली बात बताते हैं। ये बात सही है कि गुरु गुड़ चेला चीनी बनता है, गुरु गुड़ ही रह जाता है, चेला चीनी बन के निकल जाता है। लेकिन वो चीनी बनने वाला चेला, यानी बहुत अच्छे ऊपर पोस्ट जाने वाला चेला, अपने गुरु की महत्ता को कम नहीं करता है। लेकिन शायद आप ऐसी पहली एंकर हैं जो अपने टीचर को भी तौहीन करती हैं। भले ही मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, पर्टिकुलर उस टीचर को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी टीचर को आप बदनाम कर रहे हैं तो टीचर को उसी के रूप में वो भी आपका भी पर्सनल वो टीचर ज़रूर बदनाम हो गए जो आप कहना चाह रही हैं।
तो कहने का मतलब, और दूसरी बात, माध्यम क्यों नहीं बने? यह सरकार के द्वारा ही ट्रेड लाइन बताया गया था, यह रास्ता अख्तियार किया गया था कि कोरोना का समय किसी बच्चा का शिक्षा नहीं रुके, ऑनलाइन के माध्यम के बच्चे से पढ़ाई कराया जाए। तो इसको लोग हथियार के रूप में लिया, बहुत अच्छा हथियार के रूप में लिया। यह दूर से दूर, गरीब से गरीब बच्चा को शिक्षा इसी माध्यम से, जहाँ नेट की सुविधा है, छोटा मोबाइल हो बड़ा मोबाइल हो, जिस रूप में हो, वह कम से कम इस माध्यम से तो पढ़ाई कर पा रहा है। जिसकी औकात नहीं है पटना में रह के पढ़ने का, अच्छे किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या अच्छे तैयारी के लिए बहुत बड़ा पैकेज लगता है, पूरा सेशन का एक बार एडमिशन चार्ज लगता है, शायद वो दे नहीं पाएगा। इसका मतलब किसी गरीब आदमी के, गरीब बाल बच्चे को अच्छा जीने का अधिकार नहीं है, या उसको सपना देखने का अधिकार नहीं है। अगर सपना देखता तो सपना पूरा करने का अधिकार नहीं है, तो कब होगा? तभी होगा ना कि जब वो उस रास्ते पे चल के पढ़ेगा। और रास्ता वही है, सिर्फ यही सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, जो बहुत सारे लोग सर पढ़ा रहे हैं। और इवन एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जो किसी के पिताजी चाट बेचते हैं, किसी के पिताजी कुछ बोलते हैं, कुछ बच्चा लेबरगिरी करके भी IIT एडवांस चाहे अच्छे मेडिकल का निकालता है। और जब ये खबर बात सोशल मीडिया के थ्रू फैलता है, तो फिजिक्स वाले सर हैं, खान सर हैं, तो उनको अडॉप्ट करते हैं, उनके घर जाके उसको बच्चे को देखते हैं कि कितना मेहनत करता है, तो उस बच्चे को सारा पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो मान लीजिए किसी न किसी का माध्यम बन जाए, कोई भी भगवान बन जाए किसी विद्यार्थी के लिए, तो किसका देन है? ये सोशल मीडिया के देन है। और कि ये इतनी बड़ी साधन, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इन सारी छोटी मोटी बात को, अब जो बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये छोटी मोटी बात नहीं रही। कहने का मतलब आप बोल दिए, छोटी मोटी बात समझ के बोल दी, लेकिन इन चीज़ से आहत होकर बहुत सारे टीचर को बहुत धक्का लगा है कि इतनी ईमानदारी से इतना मेहनत करने के बाद भी अवार्ड के रूप में 2 कौड़ी का क्या कहा जाता है। अब बताइए, अगर मान लीजिए किसी को प्रोत्साहन करना चाहिए कि हाँ देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जितना जिस रूप में शक्ति हुआ, भावना है, ईमानदारी है, देश के प्रति समर्पित है, जो किसी के बाल बच्चे को भविष्य बना रहा है, तो इन सब चीज़ को बात को लेकर के गौर करना चाहिए। और आपको एक स्तंभ के रूप में देखता है लोग, न्यूज़ जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। आपको तो पब्लिक की, आम जनों की आवश्यकताएँ, डिमांड, उनकी मांग को लेकर के, जैसे टायर 1 का भी टीचर वाला आंदोलन हुआ, ठीक है, उसके बात को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में बहुत दिनों से लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी नहीं मिली है, उसके बारे में आप बात करिए। तो जोन डिमांड है, लेकिन इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं से, किसान का आंदोलन है, किसी भी तरह का आंदोलन है, उससे जुड़ा हुआ सरकार तक संवाद पहुँचाने का काम आपका है। लेकिन इन सारी चीज़ों से रूबरू नहीं होकर के दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखती है। आप ऐसे किसी कारपोरेट की तरह लगता है दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, जो उसको आम जनों से कोई लेना देना है नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो कहने का मतलब ये पब्लिक सुनते ऐसा नहीं कि पब्लिक, बिहार का कहावत है ना कि उड़ती चिड़िया में भी हल्दी लगा देता है। तो कहने का मतलब बिहार का युवा, चाहे वो बच्चा हो या छोटा हो या बड़ा हो या गरीब हो या रिक्शा चलाने वाला हो, बिहार की राजनीतिक स्थिति से, देश की स्थिति से अवगत रहता है। देश ही नहीं, पूरा केंद्र सरकार की स्थिति से अवगत रहता है, वह जानकारी लेता है। और उसमें आपकी भूमिका क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, पब्लिक के बारे में हितैषी कितना बोल रहे हैं, कितना सही कितना गलत, वो सारी बात को अवलोकन करता है। ऐसा नहीं कि उसको समझने की बुद्धि नहीं है, तर्क वितर्क करने की ज़रूरत है ना। लेकिन शायद यही तर्क वितर्क समझने के कारण पहले भी आप ट्रोल हो चुकी है, और इसी ट्रोल के कारण जब देख रहा है कि जब न्यूज़ होकर के पब्लिक के हितों के बारे में बात आप नहीं कर रहे हैं, और उनकी डिमांड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में अनदेखा कर रहे हैं, तब न जाकर आप अच्छे शब्दों से आपको नवाजा जाता है। तब न आपको कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई पेड मीडिया कहता है, कोई दलाल मीडिया कहता है। क्यों कहता है? इन्हीं सब कारणों से कहता है। इतना काफ़ी नहीं था कि इतना बड़ा अच्छा संबोधन मिलने के बाद भी अब ये 2 कौड़ी के टीचर वाला फिर एक गलती कर देती है। तो कहने का मतलब, दूसरी बात एक बिहार की है, एक बिहारी से बड़ भारी, आप भी जानते हैं। इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी, और तो सबसे गर्वान्वित होना चाहिए कि बिहार की बेटी इंडिया का नंबर 1 टॉपर आज तक की एंकरिंग करती है, तो उसको पॉजिटिविटी के रूप में जाती तो शायद बहुत आगे होता। लेकिन आप किसी की नज़र में किरकिरे हो गए, विद्यार्थियों की, युवा के नज़र में गलत हो गए, उन गरीब बच्चों के नज़र में गलत हो गए, वो टीचर के नज़र में गलत हो गए। इसीलिए गलत हो गए ताकि उतना सा दुखी होकर के आपको सोशल मीडिया के द्वारा जवाब मिल रहा है कि आप ही बताइए क्या करना चाहिए, आप ही बताइए कैसे झूठ बोला जाता है, पढ़ाया जाता है कैसे। तो कहने का मतलब कितनी बेइज्जती वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है।
तो इस चीज़ को ज़रा अवलोकन करने की ज़रूरत है। आप इसको सुधारिए, अगर समय रहते नहीं सुधारिएगा तो कब सुधारिएगा। दूसरी बात कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, हर जगह ऐसा नहीं है कि गरीब हो अमीर हो शिक्षा ग्रहण करने के लिए करता है, अपनी यथास्थिति के अनुसार करता है, लेकिन उसी के अनुसार उसको जॉब मिलता है। और इन सारी बातों को देख करके अगर माना जाए तो पब्लिक ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हर चीज़ को नज़रअंदाज कर ले, नज़रअंदाज नहीं करता है। तो हम इस चीज़ को, एक आपको लोकतांत्रिक देश है, आप इतने बड़ी एंकरिंग है, तो शायद कुछ दिन पहले सुनने को मिला है कि आप इस बात को लेकर के कुछ बात, उसके घटना घटने के बाद आप इस बात को काटने के लिए बोले हैं, कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो शायद इस बात को भरपाई हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक न्यूज़ नहीं और उन बातों को चर्चा होने लगता है जिसका कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जैसे 2000 में चिप्स वाली बात हो गई, ठीक है, जो उसको कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मोलेडी चॉकलेट के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो कोई आप 2 कौड़ी के कह रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब न्यूज़ एंकरिंग का जो वास्तविक धर्म है, वह कर्तव्य है, जो मूलभूत बस उस चीज़ को दिखाना है, वास्तविक को बताना है, पब्लिक को जागरूक करना है, सरकार को आगाह करना, पब्लिक की बात को सरकार तक पहुंचाना है, जो आपका वास्तविक काम है वो तो आप करती नहीं। तो केवल स्क्रिप्ट पढ़ने से तो आपका इज्जत सम्मान कैसे बढ़ेगा। इसीलिए इन सब चीज़ को भरपाई करने के लिए कुछ न कुछ सोचने की ज़रूरत है। सोचिए मैडम, हम तो यही कहेंगे कि विद्यार्थी के बच्चों को किसी भी कम दृष्टि से आंकना ठीक नहीं है। अभी जेईई एडवांस का देखिए रिजल्ट, बिहारी टॉपर है, एक सूर्यवंशी है जो समस्तीपुर का पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचाए हुए है। तो आप खुद एक बिहारी आप हो, तो इतनी हल्कापन बात आप कैसे कर सकती हैं इतने ओहदे पर। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोई आम आदमी किसी बात को रख देता है, सोशल मीडिया में रखे या कहीं रखे, तो उसकी बात को उतना अहमियत नहीं देता है। लेकिन आप एक अच्छे पत्रकारिता के रूप में बड़े पोस्ट पर है, आपकी बातों से गंभीरता लेके जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर इस तरह का ओछापन, इस तरह का हल्कापन बात अगर करिएगा, न्यूज़ उतना बड़ी पोस्ट को भी अहमियत नहीं दीजिएगा, छोटी छोटी बात को हल्का समझ के करिएगा, तो वो पत्रकारिता जो आगे आपको मान लीजिए समझता है कि आपको शुरू से देख करके कि हाँ हमें अंजना कश्यप बनना है, तो कैसे बनेगी, आप उनका प्रेरणादायक कैसे बन सकती है कि बिहार की बेटी भी कुछ कर सकती है। उसके लिए तो कहेंगे कि जब न्यूज़ का पैटर्न ही चेंज हो गया, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, केवल स्क्रिप्ट पढ़ना है, तो कोई हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता है। हर कोई जो है ना उस तरह की बात नहीं करता है। तो आप मिसाल बनने के लिए किसी चीज़ को नहीं, सही धीरे धीरे चीज़ को भरपाई करना पड़ेगा, वास्तविकता को लाना होगा और हर चीज़ को रूबरू होना होगा। ठीक है, सरकार तो बदलती रहती है, आएगी जाएगी, लेकिन आप न्यूज़ का एंकर का काम है सब कुछ सच्चाई दिखाना। ठीक है, तो इसी तरह ट्रोल मत होइए। ऑलरेडी पहले से बहुत सारे ट्रोल हो चुके हैं, और कोई भी बात करिए तो ज़रा गंभीरता से लेने की कोशिश कीजिए। और इस बात को अनुभव हो जाना चाहिए कि जब भी मान लीजिए कन्हैया कुमार साहब डिबेट बात होती है तो आप बातों में घुमा के करने की कोशिश करते हैं बांधने के, लेकिन बंदा बनता नहीं है। तो इसी तरह आप इतने अच्छे अच्छे टीचर को जो इतना पढ़ा चुके हैं, इतने बच्चे को भविष्य बना चुके हैं, आप किस नज़र से उस चीज़ को हल्के में ले लिए, 2 कौड़ी का कह दिए। ठीक है, और इसी तरह हल्के में युवा को हल्के में लेने वाला CGI जे जानवे करते हैं, चीफ जस्टिस साहब, जो कॉकरोच कह डाला, उसका परिणाम आप देखबे कि क्या हो गया। 20 मिलियन फॉलोवर, कितना बड़ा आंदोलन जो अंदरूनी रूप से चल चुका है। तो किसी को इतना कम करने की कोशिश कीजिए नहीं, कम कर कोई नहीं है। हर चीज़, हर युवा, हर नागरिक अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने विचार, अपने अधिकार के प्रति जागरूक है, समझता है। इसीलिए आप उसको कहिएगा तब समझेगा, ऐसा नहीं है। आप क्या कह रही हैं, आपकी तर्क में, आपकी बातों में कितना सच्चाई झलकता है वो पता चल जाता है कि कितना कॉर्पोरेट के लिए सही है, कितना आपके लिए बात की सही। जो कह रही हैं वो कहाँ से रिलेट करता है वो बात, कहाँ तक वो बात को जोड़ने से हकीकत क्या निकलता है, तो ये पता चलता है। ठीक है, और मान लीजिए कहिएगा कि 7 रुपया बढ़ना कोई ज़्यादा, इसलिए न्यूज़ में ये भी सुनने को मिला 7 रुपया बढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7 रुपया बढ़ गया तो मान लीजिए आम आदमी से पूछिए 7 रुपया में क्या होता है। ये सब छोड़िए बात, लेकिन बात रही
2 कौड़ी वाला बात तो ये बहुत दयनीय, बहुत बेकार है, बहुत ओछापन वाली बात है। और इस चीज़ को भरपाई करिए, आगे आइंदा इस तरह की बातें नहीं हो। टीचर को टीचर का सम्मान में रहने दीजिए, क्योंकि कोई भी टीचर उस बच्चे के लिए भविष्य है, भगवान है, मतलब सर्वोपरि है, जो उसका भविष्य बनाता हो, चाहे आज हो या कल हो। पुराने गुरुजी भी, पुराने रामायण महाभारत के समय में भी जो गुरु का जो इतना गुरुजी को मानता था कि गुरुजी के कहने पर अंगूठा काट के दे दिया। आप समझ रही हैं? तो गुरु का अस्तित्व महत्व नहीं घटा है। एक बार हुंकार भरेगा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने के लिए लाखों विद्यार्थी सड़क पर उतर जाएगा और आप ट्रोल होते जाइएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ कहने के लिए थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए, हकीकत से रूबरू हो जाना चाहिए कि इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, और ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। हम आगे क्या पढ़ेंगे, हमसे बेटर आप अच्छी तरह से जानती हैं, आप खुद एक अच्छे पत्रकारिता करती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लाइन में उतर जाइए, सब कुछ ठीक हो जाइए, और नेगेटिविटी को थोड़ा सा मर्द करने की कोशिश कीजिए, तभी और बिहार का नाम ऊपर जाएगा। और विशेष क्या कहें, बस फिर कभी दूसरे टॉपिक पर मिलते हैं दोस्त। नमस्कार।